सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ AK। आज हम गणित का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन के बारे में फुल डिटेल से समझने वाले हैं और हम इस वीडियो में सबसे आसान तरीके से इनको सॉल्व करना सीखेंगे। सरलीकरण में होता क्या है, वी बॉड मॉस का नियम होता है। किसका नियम होता है? वी बॉड मॉस का नियम हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और ऐसे सरलीकरण के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाते हैं और हम इस वीडियो में 5 सेकंड के अंदर अंदर उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हम बॉड मॉस के नियम को समझ लेंगे। वी बॉड मॉस का नियम होता है, यहाँ पर वी का मतलब क्या होता है? तो वी का मतलब होता है विनुडम बार, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर बार को सॉल्व करेंगे। इसके बाद होता है बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है छोटा कोष्टक की, इसके बाद मझला कोष्टक की और इसके बाद सबसे बड़ा कोष्टक की। यानी कि किसी भी सिंप्लीफिकेशन में यदि कोष्टक होंगे तो सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व होगा, उसके बाद मझला और उसके बाद बड़ा कोष्टक सॉल्व होगा। इसके बाद होता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर का। वैसे इसका मतलब गुणा ही होता है, का मतलब गुणा ही होता है। इसके बाद होता है डी। डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है भाग। इसके बाद आता है आपका एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। इसके बाद आता है ए। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है यहाँ पर जोड़। इसके बाद आता है एस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। यानी कि जो वी बॉड मॉस का नियम है वो यह कहता है कि सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम ब्रैकेट, इसके बाद ऑफ को, इसके बाद आपका भाग, गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाव। ये होता है पूरा वी बॉड मॉस का नियम। आइए इसको थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं बार के बारे में। बार क्या होता है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 7 + 4 डिवाइड में है 2 और माइनस में है 1। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि 7 प्लस में है 4 डिवाइड में है 2 और माइनस में 1 और इसके ऊपर लगा दिया गया बार। अब इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। इसके बाद हम यहाँ पर 7 2 9 हो जाएगा और 1 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो इसका आंसर होगा 8। अब हम नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बार को सॉल्व करेंगे। तो बार में यहाँ पर है 2 - 1, तो यहाँ पर होगा 1 और 4 की डिवाइड 1 से करेंगे तो होगा 4 और 7 4 यहाँ पर हो जाएगा 11। तो इसका आंसर आया 8 और इसका आंसर आया 11। यानी कि यहाँ पर बार की वजह से इसका आंसर आ गया 11 और इसका आंसर आ गया 8। इसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल है, जो कि एग्जांपल इस प्रकार से है। मान लीजिए कि 9 डिवाइड में है 3 और प्लस में है यहाँ पर 4 और माइनस में है 2। हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में है यहाँ पर सबसे पहले 4 और 2। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2। इसके बाद हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 3 की डिवाइड यदि हम 9 से करेंगे तो 3 तरह करना होगा 3 और बीच में है प्लस, तो 3 2 हो जाएगा 5। यानी कि इसका आंसर आएगा 5। इसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करना सीखेंगे। ऑफ के लिए एक एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि हमें 18 डिवाइड में है यहाँ पर 3, इसके बाद प्लस में 6 और ऑफ में लिखा है, ऑफ का मतलब का होता है, ऑफ में होता है 8 और डिवाइड में है फिर से 2। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर गुणा, तो 8 चंग हो जाएगा 48। इसके बाद यहाँ पर है डिवाइड में 2 और यहाँ पर भाग है, तो भाग ऑफ के बाद भाग सॉल्व होगा। तो 3 छंग 18, यहाँ पर 6 होगा और प्लस में है यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर 6 8 48 हो चुका है। इसके बाद 48 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर होगा 24 और प्लस में यहाँ पर 6, तो 24 6 हो जाएगा यहाँ पर 30। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर 30 होगा। इसके बाद हम कुछ
एडिशनल रूल को देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल एडिशनल रूल का ये है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है 5 डिवाइड में है 5 डिवाइड में है 5 और डिवाइड में है 5। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर 1 होगा या फिर इसका आंसर किसी और तरीके से, जैसे कि यहाँ पर 5 में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, फिर डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, फिर डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, या फिर इसका आंसर ये होगा, यानी 5 में डिवाइड 5 का, फिर डिवाइड 5 का और फिर डिवाइड यहाँ पर 5 का। तो 5 से डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा और इसका जो डिवाइड होगा वो निकल कर आ जाएगा 1/25। तो इसका आंसर जो होगा वो यहाँ पर 1/25 होगा, क्योंकि हम डिवाइड में लेफ़्ट से लेकर राइट की ओर डिवाइड करते हैं। तो इसका रूल यही है कि हम सबसे पहले लेफ़्ट से राइट की ओर हम डिवाइड करते हैं। तो इसका रूल यही है। आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। एक डिवाइड है 6 का डिवाइड 6 से, फिर डिवाइड 6 और फिर डिवाइड 6। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।